गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग क्लास, जिसके अंदर बात करेंगे जो एग्रीकल्चर बॉटनी होती है। एग्रीकल्चर बॉटनी में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन के बारे में कंसल्ट करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास वेरी वेरी स्पेशल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल आपका सिलेबस है, सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लिया गया है, क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चर के साथ बॉटनी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। काफी बार क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, कंसल्ट एग्जाम में बहुत सारे कंसल्ट होते हैं क्वेश्चन। दूसरी चीज, और बच्चे आने के बावजूद इन क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर आज जो क्लास है उसको बिल्कुल दिल से देखिएगा और इसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अपने जितने भी दोस्त है उस तक अपना जो है आज की जो लाइव क्लास है वो पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन बात करेंगे। ये देखिएगा, हालांकि आपको लगता होगा भाई ये क्वेश्चन हमारे को पहले से भी आता था कि वनस्पति विज्ञान किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान जो आपका बॉटनी होता है, बॉटनी किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो बॉटनी है वो आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका ग्रीक। बॉटनी किस भाषा का शब्द है, आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वनस्पति विज्ञान की जो जनक है, फादर्स ऑफ जो बॉटनी है वो कौन है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जो जनक है उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कैरोलस लिनियस, एक है आपका अरस्तु, एक आपका थियोफ्रास्टर और एक आता आपका डार्विन। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी है, वर्गीकी का जो जनक है वो कैरोलस लिनियस है। साइंस की जो पितामह है वो कौन है, आपके अरस्तु है। लेकिन जो बॉटनी होता है, स्पेशल फॉर आपका वनस्पति विज्ञान है, इसके जो जनक है कौन है दोस्तों, आपके थियोफ्रास्टस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका क्या है, आपके राइट आंसर है। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है। यहाँ पर देखिएगा, जो जड़ें मूलांकुर के स्थान पर अन्य पादप भागों से बनती है। दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से देखिएगा, समझिएगा। जो जड़ें मूलांकुर के स्थान पर अन्य पादप भागों से बनती है, उन जड़ों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक आपकी आती है मूसला मूल, एक आती है आपकी अप्रस्थानिक रूट होती है, उपरोक्त में से दोनों, और एक ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो जड़ें मूलांकुर के स्थान पर अन्य पादप भागों से बनती है, उन जड़ों को अपन क्या कहते हैं, अप्रस्थानिक मूल के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है ऑप्शन नंबर बी, अप्रस्थानिक रूट जो होते हैं, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा दोस्तों, मूली उदाहरण है। तो जो मूली होती है ये किसका उदाहरण है, आपने देखा होगा तर्कुरूपी, कुंभीरूपी, शंकुरूपी। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं जो मूली है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका तर्कुरूपी, कुंभीरूपी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है आपका शंकुरूपी, और एक आता है गांठदार मूल। तो दोस्तों, जो मूली है, मूली की अपन बात करेंगे, मूली जो है वो किसका रूपांतरण है, आपके तर्करूप रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मूली का उदाहरण है तर्करूपी मूल है ये। उसके बाद में देखिएगा, जड़ें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु से संबंधित होती है, कि ऐसी कौन सी जड़ें हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर सहायता करती है। तो यहाँ पर उन जड़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, इन जड़ों के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका तर्कुमूल, एक आता है कुंभी मूल, एक आता है ग्रंथि मूल, और एक आता है शंकु मूल। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये आपका दलहन प्लांट है, इन दलहन प्लांट के अंदर क्या होता है, इसकी जो जड़ें होती है उन जड़ों के अंदर क्या होती है, ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये ग्रंथियां क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके राइजोबियम प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जो वायुमंडलीय अघुलनशील नाइट्रोजन को सोल्यूबल कंडीशन में बदलने का काम करते हैं। तो ये क्या है, आपकी ग्रंथिल मूल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका राइट आंसर है। तो देखिएगा, जो जड़ें नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर काम में आती है वो जड़ें कौन सी, आपकी ग्रंथिल मूल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सलजम का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सलजम है, सलजम के खाने योग्य भाग की बात करते हैं। सलजम का खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा है।
तो यहाँ पर देखिएगा एक आता है रूपांतरित अप्रस्थानिक जड़, एक आती है रूपांतरित मूसला जड़, एक आता है आपका उपरोक्त दोनों, एक आता आपका भूमिगत तना। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा आपको कि जो सलजम होता है, सलजम का जो खाने वाले जो भाग है उसके अंदर अपन बात करते हैं, तो सलजम का खाने वाला जो भाग है वो कौन सा है आपका रूपांतरित मूसला जड़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या है राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आइए आप, जड़ का रूपांतरण जो भोजन सिंचित करता है, ऐसा कौन सा जड़ का रूपांतरण है जो भोजन को सिंचित करता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं जड़ का ऐसा जो भाग है जो भोजन को सिंचित करने का काम करता है। यहाँ पर देखिएगा एक आता है कुंभी रूप मूल, एक आता है तर्करूपी मूल, एक आता है गांठदार मूल और एक आता है जटा मूल। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बिल्कुल अलग सा लग रहा होगा, जड़ का रूपांतरण जो भोजन को सिंचित करने का कार्य करता है वो कौन सा आपका जटामूल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 7 क्वेश्चन के अंदर, वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तना विकसित होता है। तो जो तना होता है वो किसके द्वारा विकसित होता है, एक होता है प्रांकुर, एक होता है मूलांकुर, एक आता है उपरोक्त सभी और एक आता है कोई नहीं। तो आपने देखा होगा जैसे कोई भी जो सीड होता है, सीड जो है वो जर्मिनेशन करता है, यहाँ उसकी जड़ें बनती है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे जो प्रांकुर है ये इसका ऊपर वाला भाग है, ये क्या करता है आपका स्टेम का निर्माण करता है। तो इस लहजे से अपन देखते हैं तना विकसित होता है, ये किसके द्वारा दोस्तों प्रांकुर के विकसित होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, वो है कौन सा एक ऑफशूट भूस्तारिका है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ऑफशूट का नाम आते ही आपको लगता होगा कि ऑफशूट तो क्या है आपका खजूर है। खजूर में जो प्रोपोगेशन होता है, जो आपका प्लांट ब्रीडिंग होती है उसके अंदर पाद प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो खजूर के अंदर जो मोस्टली है प्लांट प्रोपोगेशन जो है वो किसका होता है ऑफशूट या भूस्तारिका जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जिसे दूब घास में देखा होगा इसके अंदर जो रनर्स होता है, रनर्स के द्वारा इसमें पाद प्रवर्धन होता है। एक आता है पुदीना होता है, फरगेरिया होता है, और इनके साथ ही ऑफशूट की बात करें तो जलकुंभी जो होता है, जल के अंदर उगने वाली जो है जलकुंभी के अंदर जो प्लांट प्रोपोगेशन होता है उसका जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है दोस्तों आपका ऑफशूट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका दोस्तों जलकुंभी। ऑप्शन नंबर 2 जो बी है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है वो देखिएगा दोस्तों, अदरक का प्रकंद एक रूपांतरित तना है क्योंकि, अदरक का जो प्रकंद है वो एक रूपांतरित तना है क्योंकि। तो इसका जो कारण है वो कारण अपन दोस्तों ढूंढेंगे। यहां पर आप सभी दोस्त देखिएगा, देखिएगा अदरक का प्रकंद एक रूपांतरित तना है क्योंकि ये अप्रस्थानिक मूल रखता है, फर्स्ट कारण। इस पर पर्व संधियां पाई जाती है, ये भूमिगत होता है और ये भोजन सिंचित करता है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अदरक का प्रकंद एक रूपांतरित तना है क्योंकि इस पर पर्व संधियां पाई जाती है। तो इसके ऊपर पर्व संधियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो 2 है बी है वो दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर है। उसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रंथिल मूल उपस्थित होती है। तो ग्रंथिल मूल देखो लेग्यूमिनोसी में, सोलेनेसी में, मालवेसी में, एक आता है आपका ग्रेमिनी में। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, वहां पर मैंने आपको बताया यहाँ पर जैसे लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों के अंदर क्या होती है गांठें होती है और गांठों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर जो ग्रंथिल मूल होती है वो किसमें होती है आपके लेग्यूमिनोसी के अंदर होती है। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या है दोस्तों आपका लेग्यूमिनोसी। बहुत गजब का क्वेश्चन था ये। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 है, स्तंभ मूल। बहुत गजब का क्वेश्चन है। स्तंभ मूल प्रॉप रूट जो है, प्रॉप रूट क्या है आपने देखा होगा जैसे आपका जो मेज है मक्का है, मक्का में भी सेमिनल क्राउन प्रूफ रूट पाई जाती है। तो ये क्या है मूसला मूल, अप्रस्थानिक रूट, द्वितीयक जड़े और एक आता है कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो आपका अप्रस्थानिक रूट होती है, अप्रस्थानिक रूट को अपन क्या बोलते हैं प्रोप रूट बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे आपका ये गन्ना है या मक्का है, इस गन्ना या मक्का के अंदर ऐसे साइड से रूट निकलती है, अप्रस्थानिक रूट्स होती है ये। एक होता है प्याज में भूमिगत फूलवी संरचना क्या कहलाती है। तो प्याज में भूमिगत जो फूलवी संरचना है उसको क्या कहेंगे तो वो कहलाती है बल्ब, और इसको अपन क्या कह सकते हैं अल्प, अपन इसको कह सकते हैं सल्क कंद। तो यहाँ पर जो
ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है, प्याज में भूमिगत फूली हुई संरचना, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो क्या है आपका सी राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, एक पादप जिसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। तो एक पादप जिसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया है कई बार। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप में बेसिक डिफरेंस की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो एक बीजपत्री प्लांट होता है उसकी पत्तियों में एकांतर शिराविन्यास होता है, जबकि द्विबीजपत्री जो प्लांट होता है उसकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास होता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 14 है, अरंडी जालिकावत शिराविन्यास होगा, कोलोकेशिया में जालिकावत शिराविन्यास होता है, सरसों के अंदर जालिकावत शिराविन्यास होता है। एक होता है ग्रास, ग्रास की अपन बात करते हैं, जो घास होता है, दूब घास है आपकी, तो इनके अंदर आपने इसके अंदर क्या होता है आपका एक बीजपत्री, ये है गन्ना है आपका, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, ग्रास जो घास होती है उसके अंदर एक बीजपत्री प्लांट होता है और इसके अंदर एकांतर शिराविन्यास पाया जाता है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, केटकिन एक प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर डिस्कस करते हैं। केटकिन एक है, तो देखिएगा केटकम, केटकिन पुष्पक्रम का भाग है, एक पुष्प का भाग, एक पुष्पक्रम का भाग, एक तने का भाग और एक आता है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन था, केटकिन क्या है, एक पुष्पक्रम का प्रकार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका पुष्पक्रम। एब्सोल्युटली राइट आंसर जो है वो क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, रेसिमोस में पुष्प व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो रेसिमोस होते हैं, रेसिमोस में पुष्पक्रम किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, अग्र बिसारी क्रम में, अपकेंद्रीय क्रम में, अभिकेंद्रीय क्रम में, और एक आता है ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अपन, रेसिमोस में पुष्पक्रम जो व्यवस्थित होते हैं वो कैसे रहते हैं, अग्र बिसारी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर क्या है आपका, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अग्र बिसारी क्रम। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, सबसे विकसित प्रकार का पुष्पक्रम कौन सा है। तो दोस्तों सबसे विकसित प्रकार का जो पुष्पक्रम है, एक आता है आपका क्रायम जो है, उसके बाद में कैपिटुलम है, स्पेडिक्स है और एक कैटकिन है। तो आपका जो कैपिटुलम होता है, कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम क्या होता है, सबसे डेवलपमेंट कंडीशन में होता है, सबसे विकसित ये है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत स्पेशल है, ज्यादातर वो क्वेश्चन है जो आपके बॉटनी और एग्रीकल्चर दोनों से जुड़े हुए हैं। और कई बार आपने देखा होगा बॉटनी का जो पेपर है उसमें भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर के पेपर में बॉटनी के क्वेश्चन आते हैं। तो आज उसका निदान करने के लिए वहां से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको क्लियर करने के लिए आज की जो क्लास में लेके आया हूं। तो अपनी जो क्लास है इसको ज्यादा से ज्यादा इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सब लोगों तक अपना जो एग्रीकल्चर स्टडी मटेरियल है वो आपके पास पहुंच सके। पर देखिएगा दोस्तों, तो ये जो आपका 17 नंबर का क्वेश्चन था, सबसे विकसित प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो कौन सा आपका, कैपिटुलम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 3 प्रकार के पुष्प निम्न पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा 3 प्रकार के पुष्प निम्न पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका कैपिटुलम, एक है हाइपेंथोडियम, एक आता है कैंथियम और एक आता है दोस्तों अम्बेल। तो यहाँ पर आपका हाइपेंथोडियम जो है यहाँ पर है आपका, जो किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, 3 प्रकार के निम्न पुष्पक्रम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक खाने योग्य पुष्पक्रम है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक खाने योग्य पुष्पक्रम है सलजम, आपने देखा होगा जड़ खाई जाती है, मूली के जड़ खाई जाती है। सरसों है, सरसों के अंदर मोस्टली इसका सिलिकुआ होता है। और गोभी क्या होता है, एक पुष्प है। तो गोभी जो है पुष्पक्रम है जो है, तो यहाँ पुष्पक्रम है वो कौन सा आपका, गोभी है। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, राइट आंसर जो होगा उसका क्या है आपका, गोभी। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 20 है, जटामूल पाई जाती है। अब देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है, जटा जो मूल है, जटामूल किसमें पाई जाती है। आपने देखा होगा जटामूल जो
आपने ग्रेमनी कुल के प्लांट होते हैं, जैसे गन्ना देखा होगा, बाजरा देखा है, मेज देखा है, मक्का देखा है, ज्वार देखा है, गेहूं देखा है। उनके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी, जैसे ये प्लांट है तो बहुत सारी रूट्स होती है, और इस रूट्स को अपन क्या बोलते हैं, जटा मूल पात बोलते हैं। तो मूंगफली में भी नहीं होती, चावल में भी नहीं होती, यहाँ इसके अंदर भी नहीं होती। तो मोस्टली जो जटा मूल होती है वो किसके अंदर होती है आपके दोस्तों, गन्ने के अंदर होती है। तो ये क्या है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा कौन सा स्तंभ रूपांतरण नहीं है। तो स्तंभ का जो रूपांतरण है वो कौन सा नहीं है, उसमें बात करेंगे। एक आता है अदरक है, स्तंभ का रूपांतरण है। अरबी स्तंभ का रूपांतरण है। आलू आपका रूपांतरण है, ठीक है। लेकिन जो नेप्थेस जो प्रणघट होता है वो प्रण का रूपांतरण होता है, इसलिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद में बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखो नीलंबो स्पीसीज जो कमल होता है वो भारत का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, जिसका नाम है नीलंबो स्पीसीज। ऑप्शन नंबर एक इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों क्रोसीफॉर्म दल पाए जाते हैं। तो क्रोसीफॉर्म जो दल है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, मोस्टली क्रोसीफॉर्म जो दल है वो आपका क्रूसीफेरी के को प्लांट होते हैं, क्रूसीफेरी कुल के प्लांट्स में पाए जाते हैं। यहाँ ऑप्शन के अंदर देखते हैं क्रूसीफेरी प्लांट्स कौन कौन से हैं। मटर आपका लेग्यूम्स है इसलिए ये नहीं है। चायन रोज में ये चाइनीज रोज ये भी नहीं है। सूरजमुखी भी नहीं है। तो यहाँ पर क्रूसीफेरी का जो कुल का जो प्लांट है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लांट है आपका मूली। तो आपका 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में सिलिक्वा फल है। तो सिलिक्वा फल किसका है, क्रूसीफेरी का, मालवेसी का, लिलियसी का और सोलेनेसी का। तो यहाँ पर आपने देखा होगा सरसों के फल का प्रकार क्या है, आपके सलगम के प्रकार का फल का प्रकार क्या है, मूली का फल का प्रकार क्या है। ये सारे के सारे प्लांट जो होते हैं ये क्रूसीफेरी कुल के हैं, और इनमें फल का प्रकार क्या होता है, सिलिक्वा। यहाँ पर क्रूसीफेरी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 25 के अंदर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बैंगन का फल का प्रकार क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो बैंगन है, बैंगन के फल का जो प्रकार है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, तो उनके फल का जो प्रकार है वो क्या है, सरस या बेरी। तो इस बेरी को अपन सरस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बैंगन के फल का जो प्रकार है वो क्या है दोस्तों, सरस या बेरी। उसके बाद में बात करेंगे अपन 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप खाने योग्य जड़ उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर 26 की अपन बात करेंगे, निम्न में से कौन से पादप खाने योग्य जड़ उत्पन्न करता है। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सा पादप खाने योग्य जड़ उत्पन्न करता है। तो देखिएगा रेफाइनस सैटाइवम जो है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज है, ब्रेसिका ओलेरेशिया है। तो यहाँ पर रेफाइनस सैटाइवम जो रेडिस होता है, मूली का ये वानस्पतिक नाम है। तो आपने देखा होगा जो मूली है वो खाने योग्य जड़ का निर्माण करती है, इसलिए 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आइएगा आप 27 पे, निम्न में से कौन से असत्य फल है। तो यहाँ पे जो आपका असत्य फल है, असत्य फल की अपन बात करेंगे। एक आता है आपका पॉम, एक आता है पेपो ड्रूप, और एक कौन सा आता है, हेस्पेरिडियम। तो पॉम की अपन बात करेंगे, आपने देखा होगा जो सेव होता है, सेव है, नाशपाती है आपके, तो ये क्या है आपका ट्रू फल्स है। तो यहाँ पर देखिएगा जो असत्य फ्रूट होते हैं वो क्या है आपके सेव और नाशपाती। तो जिसके फल का जो प्रकार है दोस्तों वो क्या है आपका पोम है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ये सत्य फल किससे विकसित होता है। तो सत्य फल जो होता है, एक होता है फाल्स होता है, एक होता है ट्रू होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो है ट्रू सत्य जो है, सत्य फल है वो किससे डेवलप होता है, आपके अंडाशय से डेवलप होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे मूंगफली का फल किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों मूंगफली के फल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अब काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि मूंगफली के फल का जो प्रकार है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा एक होता है नट, एक होता है लेग्यूम, एक होता है आपका लोमेंटम।
तो यहाँ आपने देखा होगा नट, मनीला नट, तो यहाँ ऐसे नाम होते हैं, लेकिन फल का जो प्रकार होता है वो क्या है दोस्तों, आपका लोमेंटम है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसके राइट आंसर है। उसके बाद में बात करेंगे 30 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 30 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों, वो है आपका अंजीर एवं गुलर का अपरिपक्व फल क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, 30 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहेंगे, अंजीर एवं गुलर का अपरिपक्व फल क्या कहलाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो अंजीर और गुलर का जो फल अपरिपक्व फल होता है वो साइकोनस कहलाता है दोस्तों। 30 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। सूरजमुखी का फल क्या है, 31 के अंदर देखिएगा सूरजमुखी का जो फल है वो क्या है। सूरजमुखी के फल की अपन बात करेंगे तो सूर्यमुखी जो होता है हेलियंथस एनस होता है, इसका जो फल का जो प्रकार है वो क्या है, लेग्यूम, फॉलिकल, सिप्सेला, एक आता है कैप्सूल। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, सिप्सेला क्या है इसका राइट आंसर है। सूर्यमुखी का फल का प्रकार है ये। तरबूज कौन से फल का प्रकार है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कुकरबिट्स कैसे होते हैं दोस्तों, पेपो होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है इसका राइट आंसर है। आपसे पूछा जाए कि जो तरबूज है, तरबूज में किस प्रकार का जो फल होता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, आपका पेपो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर अपना यहाँ जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ जो फैसिलिटी दी जाती है, यहाँ पर 11th, इसके अलावा जैसे 12th है, इसमें एजी और बायो सेगमेंट इस इंस्टीट्यूट के अंदर है। इसके अलावा जैसे आपका जेईटी का एग्जाम है, इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके अलावा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बीएचयू है, इसके अलावा आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इसके अलावा जैसे प्री पीजी है, आपका प्री पीजी है, एक आता है आपका बैंक आईबीपीएस है, आईबीपीएस एसओ। तो ये सारे के सारे सेगमेंट इस इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर से है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन से वो रिलेटेड, जैसे 11th 12th एग्रीकल्चर बायो फाउंडेशन, उसके साथ जेईट, आईसीआर, बीएचयू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये प्री पीजी, बैंक आईबीपीएस, ये सारे के सारे जो है कंपटीशन जो एग्जाम है उनकी तैयारी करवाई जाती है। और पिछले 8 वर्षों से इस इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे अच्छे परिणाम दिए हैं, जिससे इस इंस्टीट्यूट की जो मैच्योरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। और आने वाला समय जो होगा इस इंस्टीट्यूट के लिए एक ऐतिहासिक समय होगा, क्यों आने वाले समय के अंदर जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती आ रही है, इस कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक जो बहुत गजब का परिणाम दिए जाने का हम प्रयास करेंगे। उसके लिए सुपर 50 अराइजेंस का हमने ऐलान किया है, उसके लिए एग्जाम्स ली जाएगी। उस एग्जाम के पैरामीटर जो है अभी हमने तय नहीं किए हैं, तो वो भी धीरे धीरे हम तय करेंगे। तो आप जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, अराइज इंस्टीट्यूट जो है इसकी सेवाओं से जुड़िए और आगे जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ की जो टीम है वो आपकी सेवा के लिए समर्पित है, इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा वर्टेज दीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अराइज स्टडीज के नाम से अपना एप्लीकेशन ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसके अंदर क्लासेज देखिएगा, क्लासेज की आप है ना फैसिलिटीज लीजिएगा। कृषि प्रवेशक का जो आगामी एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए मात्र 1999 रुपए में हमने वहां पर कोर्स जारी किया है। बैंक के जो विद्यार्थी है उन बैंक के विद्यार्थियों के लिए भी हमने क्लासेस सुचारू रूप से ऐप के ऊपर डाल रखी है। इसके अलावा जेट आईसीआर 11th 12th ऑनलाइन क्लासेस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है। तो जितने भी आप विद्यार्थी है वो यहाँ की सेवाओं से जुड़िए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। उसके बाद में यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूर्यमुखी का जो फल है वो कैसा है, सिप्सेला। तरबूज कौन से फल का प्रकार है दोस्तों, ये आपके पेपो फल का प्रकार है। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा दोस्तों, जियोकार्पिक फल है। यहाँ अपन बात करेंगे जियोकार्पिक जो फल है, जियोकार्पिक फल की बात करेंगे। जियोकार्पिक फल है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गाजर, ऑप्शन नंबर सेकंड मूली, ऑप्शन नंबर 3 है आपका मूंगफली और एक आपका सलजम। तो जियोकार्पिंग जो है आपने देखा होगा, मूंगफली के अंदर पुष्पन ऊपर होता है लेकिन जो फलन है वो क्या होता है आपके नीचे की ओर होता है। तो उसमें जो अंडा से होता है उसका वेट ज्यादा होता है और ग्रेविटेशनल पावर के कारण वो जो है वो नीचे की ओर चला जाता है, जिस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जियोकार्पिक। जियोकार्पिक जो फल का प्रकार है वो दोस्तों क्या है आपका, मूंगफली।
तो 33 नंबर का है उसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। उसके बाद में चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है। तो दोस्तों चतुर् है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो यहाँ पर चतुर्दीर्घी जो अवस्था है वो किसके अंदर पाई जाती है दोस्तों? क्रूसीफेरी के अंदर पाई जाती है। इसलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद में बात करेंगे 35 के अंदर कौन सा युग्मक पादप के खाद्य भाग के लिए सही है? तो यहां पर देखिएगा दोस्तों कौन सा युग्मक पादप के खाद्य भाग के लिए सही है। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि जैसे टमाटर है, टमाटर का पुष्पासन खाने के लिए काम में नहीं लिया जाता, ठीक है, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। मक्का का बीज पत्र ये भी नहीं है। अमरूद मध्य फल बित्ती ये भी नहीं है। लेकिन जैसे खजूर है, खजूर की फल बित्ती काम में ली जाती है। तो कौन सा युग्मक पादप के खाद्य भाग के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या इसका राइट आंसर है। काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, काफी मजा आ रहा है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बोटनी पार्ट से जुड़े हुए हैं और ये आपको आना जरूरी है दोस्तों। काफी बार यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिएगा 36 द्विअंडपी जायांग तथा तिरछा अंडा से किसमें पाया जाता है? द्विअंडपी जायांग और तिरछा अंडा से ये मोस्टली सोलेनेसी कुल की विशेषता है। और सोलेनेसी कुल का यहाँ पर जो प्लांट है दोस्तों वो कौन सा है आपका? बैंगन है। तो यहाँ पर देखिएगा द्विअंडपी जायांग और तिरछा अंडा से मोस्टली सोलेनेसी कुल में पाया जाता है जिसमें टमाटर, मिर्च, बैंगन, आलू आदि आते हैं। तो यहाँ आलू डी ऑप्शन के रूप में है, इसलिए 36 के अंदर डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों केले का खाने वाला भाग कौन सा है? तो आपने देखा होगा दोस्तों जो केला है, केले का खाने वाला भाग हालांकि सभी को आता होगा आपको। पर देखिएगा भाई ये फल बित्ती बिल्कुल भी नहीं है। मध्य फल बित्ती तथा कम विकसित अंतःफल बित्ती ये भी नहीं है। उसके बाद में अंतःफल बित्ती तथा कम विकसित मध्य फल बित्ती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन नंबर 4 है आपके बाह्य फल बित्ती तथा मध्य फल बित्ती। तो यहाँ पर बाह्य फल बित्ती बिल्कुल भी नहीं है। मध्य फल बित्ती तथा कम अंत विकसित जो फल बित्ती होती है इसमें और इस थर्ड ऑप्शन में कंपटीशन है। तो मध्य फल बित्ती और कम विकसित अंतःफल बित्ती, इसके अलावा अंतःबित्ती तथा कम विकसित मध्य फल बित्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर होगा। मीजोकार्प इसका डेवलपमेंट कंडीशन में रहता है लेकिन इसका जो एंडोकार्प होता है बीज वगैरह देखा होगा बहुत कम इसके अंदर डेवलपमेंट में होता है। तो 37 में ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। आलू की आंख क्या कहलाता है? कक्षस्थ कलिका, सहायक कलिका, अप्रस्थानिक कलिका और शीर्षस्थ कलिका। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो आलू की जो आंख है वो क्या कहलाती है? कक्षस्थ कलिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे आम के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो आम का जो खाने योग्य भाग है आपने देखा होगा जैसे ये आपका आम है, ये दोस्तों आपका आम है। आम के अंदर देखा होगा ये इसका क्या है? बाह्य भाग, जिसे बाह्य फल बित्ती के नाम से अपन जानते हैं। ये क्या है? इसका मध्य फल बित्ती, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है? इसका अंतः फल बित्ती। तो इसको एपिकार्प, पेरिकार्प, एक्टोकार्प बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। तो ये जो आपका मध्य फल बित्ती है आपने देखा होगा जो आम है, आम का खाने वाला जो भाग है वो कौन सा है? तो मीजोकार्प है। इस प्रकार से मैं आपके लिए लगभग 39 क्वेश्चन आपके लिए एग्री बॉटनी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आज की जो क्लास है आगामी जो आपको जेट की 29 सितंबर की एग्जाम है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको टकराने को मिलेंगे और यहाँ के जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी दोनों में से आएंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स क्लास को पुनः देखिएगा। यदि आपने बीच में से क्लास देखी है तो पुनः अराइज स्टडीज यूट्यूब के ऊपर आप जाइएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा। और मैं आपके लिए फिर से नई क्लास के साथ नए समय पर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय अराइज, जय किसान।